ये मेरी किताब आए 6 महीने हो गए। इसका नाम रखा शीरीं सुखनी से परे, क्योंकि इस उम्र में ना इश्क होता है, ना किया जाता है, और ना उसके बारे में लिखा जाता है। इश्क करो तो लिखो ना। अब मैं तो कुछ और कर रही हूँ। मैं तो सेलिब्रेटिंग पे नज़्में लिख रही हूँ, मैं तो ज़ैनब पे लिख रही हूँ, मैं तो धर्म की ग्लोबलाइजेशन पे लिख रही हूँ। अच्छा चलो मैं वही सुनाती हूँ, धर्म की ग्लोबलाइजेशन। मैं टीवी बराह रास्त नहीं, आईने में देखती हूँ। मेरे आईने में बाल आया हुआ है, इसलिए कहीं किसी की आँख, खटे पिटे होंठ और कभी कुछ नज़र नहीं आता कि आईना धुंधला और मेरे जैसा पुराना हो गया है। फिर भी रॉकिंग चेयर पे बैठकर बंद आँखों के जरिए दबने वाली आवाज़ की शनाख्त कर लेती हूँ। साफ झूठ बोलने वाली आवाज़ को मेरे कान फौरन पहचान लेते हैं। ये शैतान या सियासतदान अमेरिका के पाकिस्तान के आवाज़ों की गुर्राहट पे तमीज़ नहीं कर सकती। अलबत्ता बिल्कुल ऐसी आवाज़ें हिंदुस्तान में भी तो सुनाई देती हैं। वहाँ तो गेरवे रंग में लिपटे शैतान दीवानगी के आलम में गौ माता चिंगारते लोगों की जेबें टटोल रहे हैं। कहीं कोई गौ माता की बोटी तो छुपी हुई नहीं है। सारे मुल्कों में धर्म बचाने का ढोल खूब पिट रहा है। ये नज़्म है जो हमारे वडेरेपन के हवाले से है, जो मैंने उनके घरों में जाके देखा है। रात के 2 बजे उसकी ड्यूटी शुरू होती थी। बरामदों, दालानों, बाथरूम से मसले हुए अंडरगारमेंट्स उठाती थी। ये काम और ये खामोश सलीका उसने अपनी माँ से सीखा था। ये सब्र भी सीखा था कि महल का कोई गबरू जवान जब चाहे और जहाँ चाहे उसे छेड़ सकता था। खिलती जवानी और शादी की उम्र गुजर जाने के बाद वो किसी बूढ़े खादिम से ब्याह दी जाती थी। वो भी अपनी जवान होती बेटी को सिखा जाती थी कि दालानों और बरामदों को रात 2 बजे खामोशी से साफ करके बरामदे में ही सो जाया करे।